गुत्त च परांदा तेरी गुत्त च वही चोरों की बस्ती में रोजाना दोस्तों एक नया एडमिशन होता है। अब ट्रेनिंग है, जो ढंग से लेता है वो तो इस सेक्टर में भैया खूब कमाई करता है, लेकिन जिसने ट्रेनिंग के दरमियान अपनी लैला छमिया पटाखा को याद कर लिया, समझ लीजिए वहीं उसके एल लग गए। वैसे प्रकृति को बैलेंस रखने के लिए दोस्तों ऐसे चोरों का भी होना देखिए जरूरी है, वरना आपके चेहरे भाई खिलखिलाएंगे कैसे, है कि नहीं। तो बस भाई इसी के ख्याल से आज हम आपके लिए लेके आए हैं चोरों के ऐसे ऐसे ख्याल जो एक तरफ से आपको दंग कर देंगे, तो दूसरी तरफ से आपको हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्ट 15 प्रेजेंट्स स्मार्टेस्ट एंड डम्बेस्ट थीव्स पार्ट 7। 26 जून 2017 को दोस्तों इस सीसीटीवी कैमरे में ऐसी चोरी की वीडियो रिकॉर्ड हुई कि ऐसी चोरी को तो भाई बेस्ट चोरी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। यकीन मानो ये चोरी भाई आपको ऊपर से लेके नीचे तक हिला कर रख देगी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि आंटी अपनी बेटी के साथ इस दुकान में सामान खरीदने के लिए आई और जानबूझकर दुकानदार को वो सामान दिखाने को कहती हैं जो असल में उसके पास था ही नहीं। उसके बाद आंटी जी 500 का नोट देकर सामान लाने को कहती हैं और यहीं से शुरू होता है असली खेल। जैसे ही लड़की पैसे लेकर बाहर से सामान लाने के लिए दुकान से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी ये आंटी उसे रोक लेती है और उसके हाथ से पैसे लेकर दूसरे दुकानदार महिला को दे देती है और कहती है मुझे नहीं लेना कोई सामान वामान, लो रखो अपने पैसे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें चोरी कहाँ हुई, तो भाई आपको बता दे जनाब चोरी हो चुकी है। मैं नहीं मानता। जरा वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो पता चलता है कि आंटी ने नोट गिनने के बहाने से बड़े ही शातिर तरीके से अपने बाएं हाथ में एक 100 रुपए का नोट दबा लिया और दुकान पर बैठी इन दोनों लड़कियों को इसके बारे में पता तक नहीं चलता है। इनकी चोरी देख के ऐसा लगता है कि ये आंटी जरूर लेडीज चोरों की सीईओ रही होंगी। बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन एक सेकंड मानना पड़ेगा। भाई अक्सर आपने लड़कियों को ये कहते हुए सुना होगा कि उनके सपनों का शहजादा घोड़े पर बैठ के आएगा और घोड़े पर बिठा कर ले जाएगा। दोस्तों ये तो हो गई भाई सपने की बात, चलो अब हकीकत में आते हैं। यहाँ पर आधी रात में सुनसान गलियों से एक लड़की जा रही थी, तभी वहाँ पर एंट्री होती है घोड़े पर बैठे इन शहजादे साहब की। आप सोच रहे होंगे कोई राजकुमार आया, लेकिन जनाब कौन है और क्यों आए हैं वो आप खुद ही देख लीजिए। देखना मेरे लिए एक दिन एक राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठ के साथ समुद्र पार करके। हम मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा तेरे आंसू पर। ओ भाई ये तो चोर निकला और बेचारी दीदी का पर्स लेके रफू चक्कर हो गया। इसलिए पापा की परियों सावधान रहे, घोड़े पर आने वाला हर शख्स आपके सपनों का राजकुमार नहीं होता। वैसे मेरे प्यारे प्यारे राजकुमारों और राजकुमारियों, अभी आप मुझे ये बताओ ये टकटकी लगा के हमारी वीडियो किस कोने से, मेरा मतलब है देश में कहाँ से देख रहे हो, किस गांव से, किस जिले से, किस शहर से। कमेंट सेक्शन में उस प्यारी सी जगह का नाम लिख दीजिए और साथ में बताइए आपके यहाँ कौन सी चीज सबसे ज्यादा फेमस है। वियतनाम के जनाब के तो भैया शौक बड़े ही अजीब है। अपनी फटफटिया लेकर ये जनाब आए और घर के बाहर सूख रहे कपड़ों में से लड़कियों के अंडरगारमेंट्स उठाकर रफू चक्कर हो गए और अपनी लड़कियों के अंडरगारमेंट्स बचाने आए शख्स देखते ही रह गया। इस जनाब के तो बड़ी अजीबोगरीब शौक है यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जनवरी 2016 के दौरान कैलिफोर्निया में चोरों का एक कारनामा सोशल मीडिया नामक अखाड़े में कूदा और बुलेट ट्रेन की तरह हो गया वायरल। हुआ कुछ ऐसा कि जेल में कैद 2 कैदी पाइप से चढ़कर जेल तोड़कर भागने में कामयाब हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि जेल तोड़ने के पूरे प्रोसेस का वीडियो उन्होंने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड भी किया है। स्मगलिंग किया फोन जेल में मंगाकर उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो बनाकर ये कहना चाहते हैं कि जेल से स्टेप बाय स्टेप कैसे भागे हैं। जेल से भागने के नाम से दोस्तों जहां क्रिमिनल्स की हवा टाइट हो जाती है, वहीं ये लोग भाई थम्स अप दिखाते हुए नजर आए और हर समय अपने चेहरे पर एक पॉजिटिविटी के साथ वीडियो बना रहे थे और धड़ाधड़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करे जा रहे थे। वाह जनाब, मानना पड़ेगा। फिर इन्होंने सोचा 5 मंजिला ऊंची बिल्डिंग से उतरने के लिए इन्होंने रस्सी से लटक कर ये 400 मील दूर सैन फ्रांसिस्को भाग गए। लेकिन अब तक इनके सिर से भाई वीडियो बनाने का भूत उतरा नहीं था और अभी भी वीडियो बनाकर डाल रहे थे। बस इसी भूत ने इनकी लगवा दी लंका। दरअसल पुलिस ने वीडियो और गाड़ी के आधार पर इनकी लोकेशन पता लगाई और दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया और इस बार इनके अच्छे से भाई साहब खातिरदारी की गई है। मुझे नहीं लगता कि कभी भी मोबाइल फोन को ये हाथ लगाने वाले और जेल से भागने के बारे में सोचने वाले हैं।
दोस्तों गया वो टाइम यार जब महिलाएं घर में चूल्हा चौका संभाला करती थी। आजकल की महिलाएं तो चोरी के सेक्टर में पुरुषों से भी आगे हैं। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो बुटीक में चल रही इस चोरी पर नजर डालिए जहाँ महिलाओं की पूरी गैंग घुसाई है। जैसी बुटीक का मालिक इनकी नजरों से ओझल होता है, एक महिला उसके सामने कपड़े से पर्दा कर देती है और दूसरी महिलाएं कपड़ों को दे दनादन पैरों के बीच छुपा लेती हैं। वाकई टीम वर्क में दम है बॉस। और क्या क्या छुपा रखा है तहखाने में। दोस्तों अक्टूबर 2021 के दौरान सोशल मीडिया पर जब ये जय वीरू का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों का भैया हंस के एकदम पेट मानो दर्द हो गया। होता कुछ ऐसा है कि इन दोनों बंदरों में से एक दूसरे की पीठ पर चढ़ता है और घर में रखी साइकिल पार कर देता है, जिसे लेकर ये जय वीरू की जोड़ी भाई जा ही रही होती कि तभी पीछे से एक नहीं दो नहीं बल्कि चार पुलिस की गाड़ियां आती है और जय वीरू की इस जोड़ी को धर दबोचती है। दरअसल सीसीटीवी ऑपरेटर ने पहले ही पुलिस को इसके बारे में सूचना दे दी थी। सूचना मिलते ही भाई पुलिस मौके पर पहुंच गई और चोरों को धर दबोचा। मजा आ गया। 23 फरवरी 2018 को राजस्थान के भिलवाड़ा की व्यास कॉलोनी से सामने आए इस वीडियो में ये जो भाई साहब दिख रहे हैं आज जरा चोरी के मूड में नहीं थे, लेकिन जब इन्होंने घर के बाहर खड़ी चमकती तमकती बाइक को देखा तो जनाब का मन मेरा तन डोले जैसा हो गया और ये बाइक को थोड़ी दूर तक धक्का मार कर ले गए ताकि स्टार्ट करने की आवाज ना आए। कुछ दूर जाती जनाब ने मारी केक और बाइक लेकर निकल लिए। हाँ, जैसे बाहर बाइक निकली छोड़ी गई थी कि तुम ले जाना। 3 सितंबर 2022 को तमिलनाडु से वायरल हुई इस वीडियो में ऐसा देखा गया कि पुलिस 2 चोरों को एक छोटे से कमरे में बने होल से बाहर निकाल रही है। फ्लैशबैक में जाए तो भैया पता चलता है कि ये एक ठेका है जहां इन दोनों चोरों ने बोतलें और कैश चुराने का प्लान बनाया था, पर इतनी ज्यादा शराब देकर इन पियक्कड़ों की नीयत डगमगा गई और दोनों ने अंदर ही पार्टी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, ज्यादा चढ़ गई और अंदर से अजीब आवाज आने लगी और जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को दरवाजा बिना खुलवाए उसी होल से बाहर आने को कहती है। लगता है भाई साहब इन चोरों की अब थाने में जबरदस्त पार्टी होगी। समझ रहे हो ना, कौन सी खातिरदारी वाली। 19 मई 2018 को इंदौर के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि एक लाल गुलाब काफी देर तक घर के चक्कर लगाता रहा और जब लाल खजरू को लगता है कि घर में भाई सब सो रहे हैं तो जनाब ने गेट खोला और बड़े आराम से घर के अंदर रखी साइकिल लेकर फर्र हो गए। अरे सोने वालों जाग जाओ वरना सब लुट जाएगा। इसी तरह दोस्तों इस नीले गुब्बारे को भी लगा कि घर खाली है, इसलिए महाशय ने घर की खिड़की में पत्थर दे मारा और अंदर घुसने लगे, पर तभी घर के अंदर महाशय पर झाड़ुओं की ऐसी बरसात हुई कि महाशय उल्टे पैर भागते हुए नजर आए। अब जरा जून 2019 को राजस्थान के उदयपुर से रिकॉर्ड हुई इस वीडियो पर भी नजर मार लीजिए, जिसमें ऐसा देखा गया कि एक पुलिसकर्मी बाइक पर बैठकर चोरों पर नजर रख रहा था और चोरों की भाई एक गलती का इंतजार कर रहा था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अपनी आदत से मजबूर चोरों ने जैसे ही महिला के गले से चेन चुराए वैसे ही इस पुलिसकर्मी ने अपने साथी सिपाहियों को बता दिया और वो भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद भैया पुलिसकर्मियों ने चोरों की ऐसी पिटाई करी कि बेचारे चोरों ने चोरी करनी छोड़ दी। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। पहले प्यार की पहली बारिश तो भाई आप सभी ने देखी ही होगी, लेकिन पहली चोरी का पहला सबक आज पहली बार देखने वाले हो, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो मेरी जान। ये चीनी चोर मार्केट में हाल ही में लॉन्च हुआ है भाई और आज इसकी ये पहली चोरी है। चीनी चोर ने फलों की क्रेट उठाई और स्कूटी पर रख ली, पर स्कूटी मोड़ते समय भैया फल सड़क पर फैल गए। चीनी चोर उतरा और फल बटोरने लगा, पर तभी इसका हेलमेट बरस पड़ा। जब चीनी चोर हेलमेट उठाने गया तो गाड़ी बरस पड़ी। भगवान इतनी बुरी किस्मत किसी को ना दे। पिंजरे में बैठे इस शख्स को देखकर दोस्तों आप सभी बिल्कुल हैरान हो गए होंगे ना। मैं समझता हूँ भाई, असल में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तेंदुए का आतंक बढ़ता ही जा रहा था, जिस वजह से फरवरी 2023 को एक पिंजरे में मुर्गा रखकर उसे मैदान में छोड़ दिया गया ताकि तेंदुआ आए और मुर्गी के लालच में पिंजरे में बंद हो जाए। पर तभी आए ये चच्चा जिन्होंने पिंजरे में मुर्गा देखा तो चखने में तंदूरी चिकन याद आ गया। चच्चा ने तनिक भी देरी नहीं की और मुर्गा लेने के लिए पिंजरे में घुस गए, पर अफसोस कि खुद ही मुर्गा बनकर पिंजरे में फंस गए। पूरे 15 घंटे बाद जब चच्चा को यहाँ से बाहर निकाला गया तो चच्चा की आय हाय हाय कमरिया कड़ गई। अरे चच्चा शुक्र है तेंदुआ रात को इस पिंजरे की तरफ नहीं आया, नहीं तो चच्चा की तो राम राम। सत्य है। दिसंबर 2021 को इंडोनेशिया में एक लड़की अपने ऑफिस जा रही थी, तभी 2 स्कूटी सवार दोस्तों वहां पे चोर आते हैं, जिनमें से एक ने मैडम का पर्स चुराने की कोशिश की, पर दीदी भी भैया अड़ी रही, जिस पर दूसरा चोर भी स्कूटी छोड़ लड़की का पर्स छुड़ाने आ गया। पर दीदी भी देर से आनी निकली, वो पर्स छोड़कर फुर्ती में भागी और चोरों की बाइक लेकर चंपत हो गई। दीदी वाह दीदी। और बेचारे चोर सड़क निहारते ही रह गए। इसलिए कहते हैं भैया अबला नारी सब पे भारी।
पाकिस्तान में भी दोस्तों ऐसे उल्टे सीधे शातिर चोरों की कमी नहीं है। ये दोनों मोहतरमा इलेक्ट्रॉनिक शॉप में घुसी और एक के बाद एक हर सामान का प्राइस पूछने लगी। जब दुकान वाले को लगा कि ये तो सारी दुकान ही खरीद लेंगी, तो वो अपनी सीट पर बैठ गया और इसी बात का फायदा उठाकर इनमें से एक महिला ने सैंडविच मेकर को उठाया और उसे अपनी चुन्नी में छुपाकर वहां से चंपा तोली। देश संकट में है, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये वीडियो भाई उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो अपना घर नौकर या नौकरानी के हवाले करके निकल लेते हैं। महाराष्ट्र के अकोला से जुलाई 2019 को ये वीडियो सामने आई। इसमें ऐसा देखा गया कि घर का मालिक पूरा घर नौकरानी के हवाले छोड़कर भाई बाहर गया हुआ है और तो और अलमारी की चाबी भी यहीं पे है। आंटी ने भी मौके का पूरा फायदा उठाया और अलमारी में रखा कैश दूसरा सामान लेकर भागती निकली। हालांकि मैडम को कुछ दिनों बाद ही पकड़ लिया गया, पर यह आपके लिए बहुत बड़ी सीख है क्योंकि आज के इस दौर में भरोसे के जो मायने है ना वो बदल चुके। मार्च 2021 को ये जनाब स्कूटी पर अपनी आइटम संगाते हैं और दुकानदार लड़की को कॉन्डम देने को कहता है। इसके बाद जैसे ही ये लड़की उसे कॉन्डम देती है तो कॉन्डम मिलते ही ये जनाब स्कूटी लेकर वहां से भाई हो जाते हैं फरार। अब लड़की भी ये कह रही है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब जरा पाकिस्तान के दोस्तों इस चोर की समझदारी भी देखिए। भाई साहब ने गाड़ी का लॉक खुला देखा तो इनके अंदर का चोर जाग गया और भाई साहब गाड़ी को ले जाने लगे, पर जैसे ही जनाब ने देखा कि सीसीटीवी मुझे घूर रहा है, इसलिए जनाब गाड़ी से उतरते हैं और वहां से चले जाते हैं। पर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। जलवा है हमारा। दिल्ली के रोहिणी में 29 मार्च 2022 को एक कार के आगे व्यक्ति ने अपनी स्कूटी खड़ी की और नकली एक्सीडेंट का बहाना करते हुए ड्राइवर के संग भाई झगड़ा शुरू कर दिया। इसके बाद वहां पर एक व्यक्ति आता है और गाड़ी का शीशा तोड़कर जबरदस्ती डिग्गी खुलवा लेता है। फिर वहां पर दोस्तों 2-3 व्यक्ति और आ जाते हैं और गाड़ी में रखे लगभग 3 करोड़ के 3 बैग चोरी करके वहां से भाग जाते हैं। खैर इस घटना के कुछ दिनों के बाद ही सभी चोर पकड़े जाते हैं। अगर आप कभी बैंक से इतने सारे पैसे लेकर निकलते हैं तो हमेशा सावधान रहना चाहिए और ये काम जितना शांतिपूर्ण तरीके से हो सके उतना अच्छा है, वरना क्या पता कहां पर कितने चोर घूम रहे हैं और आपको कब चूना लगा जाए। भाई अब तक आपने जितने भी चोर देखे हैं उन सबकी सरदार हैं ये दीदी, जिनका चूना खाकर चूना लगाने का स्टाइल जरा हट के है। दीदी नोटों की गड्डी लेकर सुनार के दुकान में घुसी तो दुकानदार को भी लगा ओह पैसा ही पैसा होगा। इसके बाद दीदी ने सामान मांगा। सामान निकालने के लिए जैसे ही दुकानदार पीछे मुड़ा, दीदी ने हाथ कानून से भी ज्यादा लंबे किए और बोनी बट्टा कर डाला। इसके बाद मैडम मजे से चूना लगाकर चूना वाला पान खाती हुई भैया नजर आई। वाकई में चूना लाली से बच के रहने की जरूरत है, सही कहा ना। वैसे आप इन मोहतरमा को लेके क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करना। कौन सी वीडियो सबसे बढ़िया लगी ये भी कमेंट करके बताना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए क्या करना है, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं जाने वाली अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।